अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट थोड़ा कैमरा सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो आज का जुड़ने का मकसद है कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही लेटेस्ट हमारे मुल्क के अंदर इंडिया चाइना बैन का जो सिनेरियो चल रहा, जो पहले तो 20 लोग जो हमारे देश के शहीद हुए और चाइना के कितने हुए उसके ऊपर काउंटिंग हुई पहले, वो छोड़ दो, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए जो कि एक एक की जान बहुत कीमती थी देश के लिए। और अब इसके बाद जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि चाइना की चीज़ों को बैन करो बोलकर, तो लोग जो है देशभक्त 10,000 रुपये की टीवी फोड़कर 10,000 रुपये की एक टीवी फोड़कर अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। और कुछ लोग जो है बैनर्स को जो है दुकान के अंदर शॉप्स के ऊपर चढ़ के, गरीब एक दुकान वाला है उसके ऊपर चढ़ के भाजपा के नेता उसकी दुकान का ऊपर कालिक पोत रहे, ओप्पो के क्या बोलेंगे उसके ऊपर पोस्टर के ऊपर। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कड़वी है लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाइना हमारे देश के अंदर कंघी से लेके तो आपके घर का टॉयलेट के अंदर का स्प्रे भी है, वो भी चाइना से ही आता। बीमारी के अंदर आप देखेंगे हर गोली वो चाइना से आप इंपोर्ट कराते हैं हम लोग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से आती हैं, देश में ऐसा घुस गया। लैपटॉप से लेके तो पढ़ने के अंदर जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है, बच्चों के खिलौने, उसके अंदर पूरा चाइना घुसा हुआ है। तो हर चीज़ में चाइना घुसा हुआ है। इसको घुसाया किसने? मैं तो चाइना का आइटम को ख़रीद रहा हूँ इंडिया की शॉप से, तो मैं तो शॉप वाले से लिया, शॉप वाला को पता था चाइना कहाँ से, चाइना को डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर चाइना से इंपोर्ट कराया, और इंपोर्ट करने से पहले वो गवर्नमेंट की परमिशन लिया। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो सामान ऑलरेडी आ गया, आप उसको ख़रीद कर ला लिए अपने घर में 10,000 रुपये का डब्बा टीवी का, और उसको फोड़ कर उसमें नुकसान किसका हुआ? चाइना का हुआ, आपका हुआ। तो माइंड और लॉजिक यूज़ कीजिए अपना। 10,000 रुपये का डब्बा फोड़ के अपने आप को देश मत कहिए। एक गरीब दुकानदार का जो है बोर्ड जलाकर और गरीब का ठेला पलटा के आपका कुछ मिलने वाला नहीं है, देशभक्ति नहीं है। ठीक है, और आपको ये जो न्यूज़ चैनलों वाले उकसारे करने के लिए, ये सुधीर चौधरी के न्यूज़ पे 9 बजे जाके आप, ठीक है ना, उसका जो आता DNA एनालिसिस, DNA के अंदर आप जाके देखो, लिनोवो का ऐड दिखेगा आपको। लिनोवो कहाँ की कंपनी है, जाकर गूगल पर सर्च करो लिनोवो, वो आएगा, चाइना बेस्ड कंपनी है लिनोवो। ठीक है, अर्नब गोस्वामी जिसकी बातों में आके आपको भी जोश आ रहा, वो भी जोश दिला रहा। अर्नब गोस्वामी के साइड में जो उसका प्राइम टाइम होता है उसके अंदर जाके देखो, वहाँ पे वीवो का ऐप आता है। वीवो कहाँ की कंपनी है? चाइना की कंपनी है। करोड़ों के अंदर ये लोग उसका ऐड के लिए पैसे लेते हैं। अब तो लॉजिक लगाओ अपना, आपको बाइकआउट करने की ज़रूरत है या वो लोग पहले बाइकआउट करना चाहिए? आपको जो बोलने वाले हैं वो सिर्फ आपको उकसाने वाले हैं। आपने जो सामान खरीद के ला लिया उसको यूज़ करो, दूसरा मत खरीदो। नेक्स्ट टाइम खरीद रहा मेड इन चाइना मत खरीदो। ऐसा कर सकते हो, एक शॉप वाला है, दुकान वाला है, अब उसकी दुकान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है उसका ठेला पलटाने की ज़रूरत नहीं है। वो गरीब है, पहले लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। ठीक है, और आप ये लोगों के बहकावे में आके वो गरीब के जो है दुकान के ऊपर तमाशा लगा के बैठे। गरीब को सता के क्या मिलने वाला आपको? उसने फ्री में तो नहीं लाया, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद के लाया। डिस्ट्रीब्यूटर भी फ्री नहीं लाया, वो इम्पोर्ट कराया। जब गवर्नमेंट को इम्पोर्ट बंद कर देना चाहिए फिर चाइना से, ये गवर्नमेंट कर सकती। गवर्नमेंट तो अपने जो है हमारी भाजपा की गवर्नमेंट, भाजपा पार्टी टिकटॉक के ऊपर अपना चैनल बना के प्रमोट कर रहे हो। चाइना के भी चाइना एप्लीकेशन के अंदर ये अपना चैनल बना के, एक जो है टिकटॉक का अकाउंट बना के भाजपा के वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं। पहले आप डिलीट कीजिए, वो गरीब जनता से मत इतना उकसाइए। तो मेरी बोलने का मतलब यही है आपको, आप इतना 10,000 रुपये का टीवी का डब्बा छोड़ के, तोड़ के और फोड़ के और गरीब के ठेले को पलटा के अपने आप को देशभक्त मत जताइए और लोगों को तकलीफ मत पहुंचाइए। बस आपसे कृपया करके मैं चाहता हूं, बस जो अभी अभी निकल के आए ना उन लोगों के लिए, अगर आपको इतना ही करना है तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, अपने आप से गवर्नमेंट से बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये चीज़ हमको नहीं चाहिए, बैन कीजिए चाइना का ये आइटम। जब गवर्नमेंट बैन करेंगी, इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो आपके पास वो आइटम आना बंद हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की रीच है, यहाँ पे आपकी नहीं है। गवर्नमेंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, करोड़ों रुपए का जो है पुतला जो बनाया गया, वो कौन सी कंपनी बनी? आप ज़रा राइट टू इन्फॉर्मेशन में जाइए, RTI का फॉर्म डालिए, ठीक है, RTI का, और उसके अंदर देखिए कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है उसके अंदर। गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट से बोलिए कि वो कंपनी से प्रोजेक्ट ले लीजिए, इंडियन कंपनीज को वो प्रोजेक्ट दीजिए।
समझ में आया आपको? ये खेल है, आप उसके खिलौने हैं। तो आँखों पे पर्दा बांध के, ठीक है, बीजेपी का पर्दा बांध के, अंधभक्ति का पन्ना बांट के गरीबों का नुकसान मत करिए आप। गरीब ऑलरेडी लाचार है लॉकडाउन की वजह से। ये क्या नया तमाशा लगा के रखे, चाइना बैन, चाइना बैन। गवर्नमेंट को बोलो, पब्लिक को मत बोलो। गरीब ठेले वाला ऑलरेडी सामान खरीद कर ला लिया, अब उसको बेचना है, उसका घर चलेगा। पहले आप लोगों ने गलत लॉकडाउन किया, लोग परेशान हो गए। अब ऊपर से बैन ला के गरीब का जो है धंधा ख़राब करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे हैं। तो ये देशभक्तों से जितने हैं, मैं उनसे कहूँगा, झूठे नकली देशभक्त, तुमसे कहूँगा कि ऐसा कर रहा हूँ, हाँ गलत है, अभी भी सुधर जाओ। अंधभक्ति के अंदर तुम इतने भी पागल मत हो जाओ। जो तुमको स्टूडियो में बैठ के जो है प्राइम टाइम में नचा रहा, ठीक है, सुधीर चौधरी, उसका जाके आज शाम में देखो लिनोवो का ऐड कर रहा, और एक ऐड के करोड़ों के अंदर पैसे लेते हो लोग, ठीक है। उनका कोटेशन मंगाओ आप, मेरी एक कंपनी है, आप बोलो उनको मेरी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो बोलेगा, आपको कोटेशन भेजेगा करोड़ों के अंदर। करोड़ों का पैसा खा लेके बैठ गया, उसको बताना ही पड़ेगा ऐड। उससे कहो ना, वहाँ पे लिख के बता चाइनीज़ ऐड बैन, अगर उसके अंदर सही देशभक्ति है वो लिख के बताए। अर्नब गोस्वामी चिल्ला पुकारा कर रहा है स्टूडियो में बैठ के चाइना के ऊपर, खुद वीवो का ऐड बता रहा हूँ आपको, वीवो का ऐड खुद बन रहा, लिनोवो का ऐड बता रहा अर्नब गोस्वामी, नकली देशभक्त, शो पुट अप पैट अप, चिल्ला पुकार की दुकान। तो समझ में आया? गरीबों को परेशान मत करिए, ठीक है। आपका सवाल है गवर्नमेंट से कीजिए। गरीब दुकानदार अपने घर से नहीं लाया, फ़ोन बनाया नहीं उसके घर में, पैसे देकर वो ख़रीद कर लेकर आया, आपको यूज़ करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, वो फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में आ गया वो। या फिर अगर गवर्नमेंट को इतना ही अगर है कि बैन करना है, तो वो लोगों से वो फ़ोन ख़रीद के पानी के अंदर डाल दे। या जिसके अंदर देशभक्ति इतनी है कि तोड़ पुगाड़ कर रहा है, मंत्री जी आए और फ़ोन ख़रीद ले चाइना की और ले आके नदी में डाल दिया, जला दे, हमको लेना देना नहीं है। लेकिन गरीब का नुकसान होगा तो देखा नहीं जाएगा। ऑलरेडी लॉकडाउन के अंदर पूरा लोग परेशान है यार, शर्म आनी चाहिए। जो ये गलत जो है शोशे उठा रहे, जो बैन करने की गुहार कर रहा आपसे, आप उसका ऐड देखिए वही प्राइम टाइम के अंदर। अंधभक्ति के पर्दे के अंदर इतने भी वो मत हो जाइए आप। गरीबों के ऊपर ये आँच है, तो इसको भगाना पड़ेगा सबको। पढ़े लिखे लोग ज़रा अनपढ़ मत बनो, दिमाग से सोचो अपने। डिस्ट्रीब्यूटर ने शॉप वाले को ला के दिया, शॉप वाला सेल किया, सेल करके आप घर में लाए, आप डब्बा आपका तोड़ दोगे, देशभक्ति नहीं आएगी, डब्बा टूटेगा आपका नुकसान है उसमें। चाइना का बाल भी बाका नहीं किया आपने, चाइना का आपने बाल भी बाका नहीं किया। आपकी गलत फहमी है कि आप चाइना को नुकसान पहुंचा रहे हो। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा, आपसे कुछ नहीं है उसका। गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही चाइना के ऐप पे अपनी पार्टी को, भाजपा को। तो इसीलिए आंखें खोलिए ज़रा, लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इतना मत आइए ज़रा, अच्छा नहीं रहता। नेताजी और एक बीजेपी के नेताजी है, उन्होंने क्या किया, चाइना का पुतला जलाने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट का बोल रहे, रिपोर्टर को बोल रहे हम किम जोंग उन का पुतला जला, चाइना का है वो, कोरिया का है वो। तो इन लोगों के आंखों पे इतनी बड़ी पट्टी बनी हुई है, सिर्फ अंधभक्ति के अंदर है ना, बस। वहाँ जो है जवान लड़ रहा सरहद के ऊपर जाके, गवर्नमेंट को जवानों का साथ देना चाहिए, ना कि ये स्टूडियो वाले जो प्रोपेगेंडा फैला रहे, चाइना बैन, चाइना बैन। अबे तुम पहले बैन करो, उसके बाद में पब्लिक को बोल। तुम करोड़ों खाओगे और गरीब जो दुकान के अंदर 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का माल लाया, लोगों के दिल में चाइना की नफरत बिठा कर वो माल खरीदना नहीं, तो खरीदेगा कौन? तुम खरीदोगे, स्टूडियो में खरीद के लेके जाओगे। आंखें खोलो ज़रा, क्या है ये? आंखों पे कौन सी पट्टी बनी हुई है तुम्हारे, समझ में नहीं आ रहा। अंधभक्ति के ऐसे पर्दे के अंदर तुम घुस चुके हो। और ये रिपोर्टिंग वाले, जब इनको बताना चाहिए था, जो हमारे 20 जवान मरे वहाँ पे, ठीक है, लद्दाख के अंदर, जो गलवान वैली के अंदर, वो बताना छोड़कर ये सुशांत सिंह का जो अभी जो ट्रेजेडी हुई, उसका जो सुसाइड हुआ, वो इम्पोर्टेंट था, या 20 लोगों की मौत इम्पोर्टेंट थी, मेरे को समझ में नहीं आया। वो शहीद है और वो खुद वहाँ पे हलाक हुआ, वो खुद अपने आप को ख़त्म किया। वो दूसरी बात है, वो बहस का मौजू है, जो भी है, वो क्यों किया, किसने प्रेशर डाला, वो दूसरी स्टोरी है। बट न्यूज़ चैनलों को, न्यूज़ रिपोर्टिंग वाले को प्रियोरिटी किसको देनी चाहिए थी? शर्म की बात है, डूब बनने की बात है शर्म से। तो बस यही बोलूँगा, कड़वी बातें हैं, गौर कीजिए ज़रा, आप भी उलझ मत जाइए इतना। चाइना बैन, चाइना का फ़ोन दिखा मत लो। मेरे भाई, आपकी कंट्री में हमारी आ गया, बस हमारा हो गया, हमने पैसा दे दिया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको बैन करे, हमारी कंट्री में दोबारा ना आए। इंपोर्ट बैन करे, फॉरेन रिलेशनशिप बैन करे, उनके साथ ट्रेड करना बंद करे। बहुत सारी है बंद करने के लिए, वो गवर्नमेंट के हाथ में। आप खुद नहीं जला सकते उनका। अब आपकी 10,000 रुपये का डब्बा फोड़ कर अपने आप को देश मत पाइए,
जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।